वेलकम डियर स्टूडेंट। आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। मैं राव सर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप सब हमारे चैनल पर आ गए हैं, तब ध्यान लगाकर वीडियो को देखें और पढ़ें। तो चलिए, जैसे कि पिछले क्लास में हमने जीव विज्ञान का क्लास कराया था, उसी तरह इस क्लास में भी जीव विज्ञान से ही क्लास होगा। आप पिछला क्लास नहीं देखें तो हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक होगा, जाकर देख लीजिए। तो हमारा यह क्लास होगा जीव विज्ञान पे। पिछला जो हमारा क्लास था जीव विज्ञान से, वो था जीव विज्ञान की शाखा एवं जनक के ऊपर। और इस विषय में, इस क्लास में जो हमारा क्लास होगा वो होगा जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। क्या होगा? जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। इसमें हम आप लोगों को यह बताएंगे कि जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं। उस अध्ययन में जिस वस्तु का, जिस सब्जेक्ट का हम अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, यही बात इस वीडियो में बताया जाएगा। और इसे आप लोगों को मन से, दिल से याद कर लेना होगा, ताकि यह किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोगों को शायद यह पता नहीं होगा, ये ज़्यादातर डी फार्मा, बी फार्मा ऐसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये केवल जीव विज्ञान का तो विषय है, लेकिन केवल जीव विज्ञान का नहीं है, ये जनरल नॉलेज में भी आता है, जो कि आप लोग को पढ़ना होगा। तो आप लोगों से विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और से और अच्छा वीडियो ला सकूं। तो चलिए हम लोग अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल को RGS से इंगित किया जाता है, जो कि राव ग्लोबल स्टडी है। तब लोग इस चैनल को समझिए, पढ़िए और ध्यान देकर पढ़िएगा। चलिए अब हम यह वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, जिसमें जीव विज्ञान की शाखा एवं अध्ययन की विषय वस्तु है। जीव विज्ञान की शाखा अध्ययन की विषय वस्तु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी का अध्ययन विषय वस्तु होगा कवक। माइक्रोलॉजी का अध्ययन विषय वस्तु होगा कवक। अगला सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का अध्ययन विषय वस्तु होगा रेशम कीट। सेरिकल्चर का अध्ययन विषय वस्तु होगा रेशम कीट। एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी का अध्ययन विषय वस्तु होगा घास। एग्रोएस्ट्रोलॉजी का अध्ययन विषय वस्तु होगा घास। और फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का विषय वस्तु होगा पुष्प उत्पादन, पौधों की खेती। फ्लोरिकल्चर का विषय वस्तु होगा पुष्प उत्पादन, पौधों की खेती। और अगला होगा हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर में होगा फल व सौंदर्य के लिए, फल और सौंदर्यीकरण के लिए पौधों का संवर्धन। सौंदर्य एवं फलों, पौधों का संवर्धन होगा। चलिए एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन होता है मानव विकास के लिए। एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन का विषय वस्तु है मानव विकास। अब एंथ्रोलॉजी। एंथोलॉजी का अध्ययन विषय वस्तु होगा पुष्प। एंथोलॉजी का अध्ययन विषय वस्तु होगा पुष्प।
अगला है मायोलॉजी। अगला होगा मायोलॉजी। मायोलॉजी का अध्ययन विषय वस्तु होगा पेशिया। मायोलॉजी का अध्ययन विषय वस्तु होगा पेशिया। अब नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी का अध्ययन विषय वस्तु होगा ब्रिक। जैसे कि ब्रिक को अब हम लोग अंग्रेजी में जानते हैं, इंग्लिश में जानते हैं किडनी। तो किडनी का अध्ययन को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। किडनी के अध्ययन को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। अब ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी का विषय वस्तु होगा दांत। ओडोंटोलॉजी का विषय वस्तु होगा दांत। दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्नियोलॉजी। आगे होगा आर्नियोलॉजी। आर्नियोलॉजी का अध्ययन विषय वस्तु होगा पक्षी। आर्नियोलॉजी का विषय वस्तु होगा पक्षी। अगला है न्यूरोलॉजी। यूरोलॉजी। यूरोलॉजी। यूरोलॉजी अध्ययन का विषय वस्तु होगा मूत्र। यूरोलॉजी का अध्ययन विषय वस्तु होगा मूत्र। उसके बाद होगा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन विषय वस्तु होगा हड्डी। ऑस्टियोलॉजी का विषय अध्ययन का विषय वस्तु होगा हड्डी। हड्डी के डॉक्टर को आर्थोपैथिक कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे आर्थोपैथिक। अब होगा जनरेटोलॉजी। जनरेटोलॉजी। जनरेटोलॉजी के अध्ययन विषय वस्तु होगा ब्रीथ। जनरेटोलॉजी का अध्ययन विषय वस्तु होगा ब्रीथ। तो माय डियर फ्रेंड, यह क्लास आज समाप्त हुआ। तो आप लोग हमारे चैनल को अभी अगर जुड़े हैं तो प्लीज़ सभी ने निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, गुड बाय।